नहीं सर आज रिग्रेशन वाला क्लास नहीं हुआ। रिग्रेशन वाला क्लास नहीं होगा, डाउट बताऊंगा। जो आपने कल क्वेश्चन भेजा था वो बता देता हूँ। तो हाँ सर। उसमें जो है कि अभी थोड़ी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गया है, थोड़ा कई सारे टीचिंग रिसर्च, ये क्लास है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे अभी काम है। तो इस चक्कर में ना वो हो रहा है। सो तो आपके जो क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये था ना गेट 2021 का क्वेश्चन है ये। तो मेनली इसमें क्या है कि जो आपका क्वेश्चन था कि वाई वेक्टर है नॉर्मल 8 0 कॉमा आई 8, यही है। एंड वाई ट्रांसपोज सिग्मा 1 वाई, ये जो है काई स्क्वायर 3 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वाई ट्रांसपोज सिग्मा 2 वाई, ये काई स्क्वायर 4 है, राइट। और ये बता रखा है दोनों इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब जो भी डाउट्स हैं इसका थोड़ा बेसिक बता दूंगा। और क्वेश्चंस ये है जिसमें कह रहा था। एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 8x8 की मैट्रिक्स है। ये जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है आर 8x8 मैट्रिक्स। सो तो आपसे पूछ रहा है कि तो आपको आइडिया है ये जो थ्योरम होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर कब होता है, इसका कंडीशन पता है आपको? कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स वाला ये कॉन्सेप्ट जो है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर तभी होगा अगर ये आपने पढ़ा होगा Sigma, सिग्मा। sigma 1 is idempotent. क्या होगा? Sigma 1 is idempotent. राइट राइट, है ना। तो सिग्मा 1 इज आइडेम्पोटेंट होगा। एंड इसका रैंक एक्चुअली कहीं ना कहीं सिग्मा 1 का 3 रहा होगा, ऐसा। रैंक ऑफ सिग्मा 1 इज 3। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे तो ये काई स्क्वायर तब है जब सिग्मा 2 इज आइडेम्पोटेंट एंड रैंक ऑफ सिग्मा 2 आई थिंक 4 होगा। तो ऐसा कुछ थ्योरम है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में। ओके, मेन क्या है आपसे ये पूछा है कि तो आइडेम्पोटेंट आपको समझ आ गया, ये थ्योरम की कंडीशन है कि तो सर ये। ये नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल में जो सिग्मा इनवर्स आता है वो भी आइडेम्पोटेंट होता है क्या वैसे? हाँ, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना। सो ये तो थ्योरम है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक थ्योरम देख लेना, एक आई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसमें ये आता है कि आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। तो पहला पार्ट जो था एक स्टेटमेंट कि दोनों आइडेम्पोटेंट है, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब दूसरी ये भी एक कंडीशन यहाँ पे है कि ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा। तो इसकी कंडीशन है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट तब होगा जब, क्या क्वेश्चन में है ये ना, तो इसका जो कंडीशन है आपके पास आइडेम्पोटेंट है, रैंक आर होगा, ठीक है। एंड अगर ये दोनों ये थ्योरम है, फिर से प्रूव करना पड़ेगा, ये थ्योरम है कि ये जो y ट्रांसपोज मतलब ये जो है ना y1 ट्रांसपोज सिग्मा 1 y एंड y2 ट्रांस y1 एंड सिग्मा 2, ये y है ना, यहाँ तो y1 नहीं है, जस्ट y है। y ट्रांसपोज सिग्मा 1 y एंड y ट्रांसपोज सिग्मा 2 y, ये जो है आपके पास दे आर इंडिपेंडेंट। ये कब इंडिपेंडेंट होगा? देन प्रोडक्ट को जीरो होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 हैज टू बी जीरो। तो ये रिजल्ट है डायरेक्टली। अब इसका प्रूफ लिख सकते हो आप कि ये भी क्वाड्रेटिक, मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड जो है उससे आपका हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की प्रॉपर्टी पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो
इसीलिए आपको ये दे रखा है और ये आपका ऑप्शन है, ये दे रखा है, ये आपका ऑप्शन है, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू। फिर दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो जो बोलो ना कोचरन थ्योरम करा, बोलो कोकरन थ्योरम बता रहे थे ना, तो कोकरन थ्योरम का यही स्टेटमेंट है, दीज टू आर इंडिपेंडेंट देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज 0, ये आ जाएगा। अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म, जैसे मान लो ऐसा होता कि x ट्रांसपोज ax एंड x ट्रांसपोज bx दे आर इंडिपेंडेंट, देन a इंटू बी हैज टू बी 0, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से आ जाएगा वैसा कुछ, ठीक है ना, उन दोनों का अगर निकालेंगे तो ये थ्योरम है सीधा सीधा। है ना, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रॉम कोकरंस थ्योरम। तो ये डाउट था ना आपका, तो ओके है, मतलब ये स्टैंडर्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए वही कह रहा था ना इनको मैं कि थ्योरम और डेफिनेशन याद होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा। अगर मान लो ये नहीं पता है आपको, तब आप प्रूफ लिखोगे तो जैसे थ्योरम का प्रूफ आधे घंटे में होता है, आपको आधे घंटे एग्जाम में लगाने पड़ेगा, तब भी होगा नहीं होगा पता नहीं। तो उसमें ये होता है कि डोंट स्पेंड मच टाइम, अगर टाइम है तो फिर वेस्ट कर सकते हो, नहीं है तो पहले वो क्वेश्चन करो जो आप कर सकते हो। इसलिए डेफिनेशन, जितने सिलेबस में टर्म्स यूज्ड हैं, वर्ड यूज्ड हैं, सबका डेफिनेशन अच्छे से पता हो, उससे रिलेटेड सारे थ्योरम्स जितना हो सके थ्योरम्स आपको याद हो, है ना। जो भी किताब आप पढ़ते हो जहाँ इफ एंड ओनली इफ थ्योरम्स लिखे रहते हैं, आप याद रखोगे तो वो एंट्रेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि उसी थ्योरम पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो थ्योरम याद है, सीधा सीधा अप्लाई कर लोगे, नहीं याद है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे उस थ्योरम का प्रूफ होगा, सेम तरीके से करना पड़ेगा आपको। सो आइडिया है, रिमेंबर थ्योरम्स।